हेलो बच्चों, तो आप सभी कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैंने पिछले क्लास में जो भी बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने उनको प्रूफ किया, सॉल्व करके दिखाया। और बहुत सारे क्वेश्चंस है जो टाइम के मद्देनज़र में मुझे लगा कि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने सॉल्व किया है। और उसके बाद मैं लेकर आया हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वर्ग 10 के लिए जो बोर्ड एग्जाम होने वाला 17 फरवरी से, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं AP से भी कुछ क्वेश्चंस बच्चों को बता दिया जाए कि AP से किस किस प्रकार के, किस टाइप्स के क्वेश्चन जो है आते हैं और कैसे उसको सॉल्व करना है। तो मैंने सोचा कि AP भी के क्वेश्चन को भी क्या किया जाए, कुछ ना कुछ सॉल्व किया जाए और बच्चों को बताया जाए कि AP के जो क्वेश्चन है कैसे दिए होते हैं, AP के क्वेश्चन का कैसा रूप होता है और किस प्रकार बनाया जाता है। तो यहाँ मैंने लिखा है क्या, AP लिखा है, समानांतर श्रेणी लिखा है। क्या लिखा है बाबू, AP का मतलब होता है कि वैसा नंबर का सीरीज, AP उसको कहा जाता है वैसा नंबर का सीरीज जिन नंबरों के बीच क्या हो, एक समान अंतर हो। क्या हो, एक समान अंतर हो, यानी कि एक समान डिफरेंस हो। कोई भी नंबर का सीरीज दिया हो, उसके बीच क्या हो, जो डिफरेंस हो वो एक हो, यानी कि समान हो। जैसे यहाँ देखिए हम लिखते हैं कोई नंबर, जैसे मैंने क्या लिखा है 2, 5, 8, 11, 14, यानी यहाँ देखिए 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11, 11 3 जोड़ेंगे 14, यानी कि सभी दो नंबरों के बीच का जो अंतर है क्या है बाबू, समान है। क्या है, तो इसी को हम बोलते हैं AP, यानी कि वैसा नंबर का सीरीज, यानी वैसा नंबर का श्रेणी जिसके बीच क्या हो, समान अंतर हो, यानी डिफरेंस जो हो, प्रत्येक दो नंबर के बीच अगर डिफरेंस निकाला जाए तो क्या हो बाबू, समान हो। ऐसे ही यही AP का क्या होता है बाबू, फॉर्म होता है। तो क्या याद रखेंगे कि वैसा टर्म जब ऑब्जेक्टिव में पूछे कोई तो उसको क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि बीच का जो अंतर है कि वो समान है कि नहीं, तभी वो क्या होगा, AP में होगा। जब इतना कन्फर्म हो जाएगा कि दिया गया सीरीज जो क्या AP में है, तब उसको क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। और AP में अब क्या क्या दिया रहता है उसको लिखते हैं। देखिएगा, ये जो पहला टर्म होता है, पहला टर्म, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं बाबू, प्रथम पद, यानी कि फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं बाबू, इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। उसके बाद दो टर्म के बीच का जो अंतर होता है उसको बोलते हैं सार्व अंतर, यानी पदों का अंतर या कॉमन डिफरेंस, कुछ भी लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं बाबू, जब दो पदों के बीच का अंतर, दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, पदों का अंतर बोलते हैं, या सार्व अंतर बोलते हैं, या कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ पर देखो, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या हो जाएगा, या इसको शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं CD, यानी कि कॉमन डिफरेंस। इसको कैसे निकालते हैं बाबू, तो दूसरा में से पहला को घटाते हैं। क्या करते हैं, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी किसी में से दूसरा में से पहला घटाएंगे, या तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, या चौथा में से तीसरा घटाएंगे, यानी कि दूसरा में से ही उसके पहले वाले में से क्या करेंगे, जब माइनस करते हैं नंबर को तो क्या आता है, CD आता है, यानी कि सार्व अंतर आता है। अच्छा, उसके बाद देता है अंतिम पद। अंतिम पद कहने का मतलब है कि ऐसे ही लगातार लिखता जाए तो अंतिम नंबर क्या होगा, यानी कि सबसे लास्ट वाला जो नंबर होगा हमारा क्या होगा, उसको हम क्या बोलते हैं बाबू, अंतिम पद, यानी इसको बोला जाता है लास्ट नंबर। ठीक है, इसको हम लोग L से भी डिनोट करते हैं, या N भी लिखते हैं, या TN भी लिखते हैं। उसके बाद आता है आपका SN आता है। क्या आता है बाबू, SN, यानी कि जितने भी टर्म दिए गए सभी का योग क्या होगा, क्या होगा जी, पदों का योग, यानी जितने भी पद दिए रहेंगे, टर्म दिए होंगे, क्या होगा जी, पदों का योग को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, योग बोलते हैं। यानी कि इसमें ये 4 टर्म हम लोगों को पढ़ना है AP में, कि प्रथम पद क्या होता है, सार्व अंतर क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है, और पदों का योग जो है कैसे निकाला जाता है। यानी कि इतना चीज हमको क्या करना है, AP में पढ़ना है। तो मैंने बताया कि प्रथम पद किसको बोलेंगे बाबू, ये फर्स्ट वाले को बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यानी इस सीरीज में देखा जाए तो ये हो गया क्या आपका प्रथम पद, यानी कि इसको हम लोग 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ पर 2 है तो इसको क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। अगर सार्व अंतर निकालना होता तो 5 में से 2 क्या करते हैं बाबू, माइनस कर लेते हैं। 5 में से 2 गया 3 हो गया,
और अंतिम पद यानी इसको निकाल लेते, क्या करेंगे, निकालेंगे। तो अब इतना चीज तो हम लोग जान गए कि प्रथम पद, सार अंतर, अंतिम पद और एसन क्या होता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले होता है उसको हम लोग थोड़ा भी नोट कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला आता है, ध्यान से देखो, इधर इधर उधर मत देखो, ठीक है। लड़की की तरफ देखेगा फेल कर जाएगा एग्जाम में, घर से लोग बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ देखो, तो फॉर्मूला क्या होता है बाबू, ए एन या टी एन या एल इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है बाबू, डी होता है। फिर यहाँ दूसरा फॉर्मूला जो होता है, एस एन बराबर होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है। एसन का एक और फॉर्मूला होता है एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, यानी कि लास्ट नंबर दिया रहेगा तो जो भी टर्म एपी के दिया रहेगा ना उसका योग हम कैसे निकालेंगे, ऐसा समझ में ना। तो ये फॉर्मूला होगा ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए एन लिखो या टी एन लिखो या एल लिखो, क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ए एन या ये तीनों का मतलब होता है लास्ट नंबर, इसका मतलब होता है प्रथम पद, मतलब कि क्या, जो प्रथम नंबर दिया रहेगा उसको, यानी कि फर्स्ट टर्म। एन का मतलब होता है पदों की संख्या, क्या होता है बाबू, एन बराबर क्या होता है, पदों की संख्या। यहाँ पर लिख देते हैं एन इक्वल टू जो होता है पदों की संख्या, क्या होता है, एन इक्वल टू पदों की संख्या होता है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म जो है कितना दिया गया है, क्या दिया गया, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पदों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ टर्म जो होगा कितना होगा। और डी तो हम बताइए कि डी क्या होता है बाबू, सार अंतर होता है, और एन बता दिए, डी बता, और एसन भी बताएं कि जो भी टर्म दिए रहेंगे उसका क्या योग निकालना है। तो एसन का भी हम लोग क्या लिख लिया, यही योग का फॉर्मूला होता है। एसन जो होता है ना, यही योग का फॉर्मूला होता है कि जो कोई भी टर्म दिया गया है उसको जोड़ेंगे कैसे। मान लेते हैं कि 2 4 6 8 10 दिया रहेगा तब तो जोड़ दीजिएगा, लेकिन 4 से लेकर के 1000 तक वर्ड दे दे तब कैसे जोड़िएगा, पूरा घर भर कर लोग जाएगा तब वो नहीं जोड़ाएगा। इससे जरूरी है कि हर क्वेश्चन के पीछे फॉर्मूला अप्लाई होना जरूरी है, कि हम कौन सा टेक्निक या फॉर्मूला अप्लाई करें कि जल्दी से जल्दी क्या उसको ऐड करें, उस क्वेश्चन को क्या करें बाबू, सॉल्व। हाँ तो बच्चों, इसके पहले मैंने एपी से रिलेटेड सारे फॉर्मूला को बताया और एपी में कितने सारे टर्म होते हैं मैंने उसको भी बताया। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि एपी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि दिए गए एपी का कोई एक सीरीज है, इसका पहला पद और शार्प अंतर क्या होगा। मैंने क्या लिखा है कि दिए गए एपी का एक सीरीज है, इसका क्या बताना है हमको कि पहला पद और शार्प अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले जो एपी दिया गया है उसके सीरीज को मैंने यहाँ पर लिखता है, पहले लिख लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर एपी में क्या दिया गया बाबू, यहाँ देखिए 12 17 22 और डॉट डॉट, यानी इसमें क्या बताना है आपको, ये 2 नंबर का है, कितने नंबर का है वो क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो देखो 12 है, 17 है, 22 है और 27 है। तो हमने क्या बताया था, इसमें पूछा पहला पद, तो हम अभी कुछ देर पहले बताए थे, सारे फॉर्मूला बता रहे थे, यानी एपी के इंट्रोडक्शन में मैंने क्या बताया था कि पहला पद जो होता है इस एपी का फर्स्ट टर्म निकाला था, यानी कि पहला पद इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया। और पूछा है शार्प अंतर, तो हमने अभी इसके पहले शार्प अंतर के बारे में क्या बताया था कि शार्प अंतर उसको कहा जाता है जो 2 पदों के बीच का क्या होता है बाबू, अंतर होता है। यानी कि दूसरा में से पहला हम लिखे थे फॉर्मूला में कि दूसरा में से पहला घटाएंगे नहीं तो चौथा में से क्या करेंगे, तीसरा में दूसरा घटाएंगे नहीं तो चौथा में से तीसरा को, यानी कि तो हम लिखते हैं यहाँ पर हमेशा यूज करेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद। यहाँ देखिए, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। तो दूसरा पद क्या है 17 है और पहला पद क्या है 12 है, यानी कि 17 में से 12 जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू 5, यानी कि एगो 5 आंसर हो गया और एक 12 आंसर हो गया। अब देखो ये तो क्या हम लोग वर्ड में लिख लिया है, पहला पद शार्प अंतर, दूसरा पद, पहला पद, लेकिन इसको अगर शॉर्टकट अल्फाबेट में लिखना हो तो हम ऐसा लिखते हैं। देखिए यहाँ पर इसको लिखते हैं A1 इक्वल टू ए इक्वल टू कितना बाबू 12, ठीक है, क्या लिखते हैं 12 हो गया। A2 इक्वल टू लिख लेंगे कितना, यानी कि दूसरा पद को A2 लिखते हैं 17 और तीसरा पद को क्या लिखते हैं 22 लिखते हैं, और चौथा पद में क्या लिख लेंगे
27, ये ऐसा ही कितना है लगातार। और ए क्यों लिखते हैं बाबू, ये इसलिए हम लिखते हैं A1 A2 A3 A4, क्योंकि ये क्या है, ये AP है। क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो स्टार्ट होता है ए से स्टार्ट होता है, उसका क्या है, पहला लेटर ए, AP का है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ए है, इसीलिए हम लोग A1 A2 A3 लिखते हैं। तो ये मेरा तो ये आंसर हो गया अगर ऐसे आप लिखते तो ठीक है। अगर ऐसे लिख करके भी अगर हम निकालते CD यानी कि कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं सार बनतर, तो हम क्या लिखते हैं, हम क्या सीखा है, दूसरा में से पहला यानी कि A2 माइनस A1। यहाँ पर देखो तो A2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर A2 में क्या है 22 है, और A1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर A2 इक्वल टू 17 है, 22 नहीं है सॉरी, A2 कितना है यहाँ पर 17 है, और A1 कितना है बाबू 12 है, यानी कि 17 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं A1 A2 A3 से, ऐसे में या लैंग्वेज में लिखकर सॉल्व कर सकते हैं ऐसे में। तो हमने आपको बताया सिखाया क्या कि कोई AP का सीरीज दिया जाएगा तो उसमें पहला पद और सार बनतर कैसे निकालेंगे और पहचानेंगे कि पहला पद क्या होता है और सार बनतर क्या होता है। तो पहला पद क्या होता है बाबू, AP का पहला नंबर होता है, ठीक है, यानी कि पहला टर्म होता है, और सार बनतर जो क्या कहते हैं, दो पदों के बीच का अंतर, यानी कि दूसरा में से पहला को हमेशा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए आप 22 में से भी 17 घटाते हैं तो आपका आंसर कितना आता है, 5 आता है। 27 में से भी 22 घटाते तो 27 से 22 का अंतर क्या आ जाएगा, 5 आएगा। इसलिए हमेशा क्या यूज करेंगे, दूसरा में से पहले, ज्यादा के चक्र में नहीं पढ़ना है, दूसरा में से पहला को क्या करेंगे बाबू, माइनस करेंगे। तो उम्मीद है कि हमको आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है। अगर में आ रहा है तो क्या कीजिए कि इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, और स्क्रीनशॉट करके नोटबुक में इसको कवर कर लीजिए, और क्या कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बार बार इसको क्या कीजिए, रिपीट कीजिए, रिवीजन कीजिए, बार बार इसको बनाइए, पूरा दिलो दिमाग में बढ़ जाएगा, और गॉड की कृपा से बहुत अच्छा आप लोगों का नंबर आएगा। ऐसा ही आप लोग क्या कीजिए, मेहनत करते रहिए। और ये वीडियो जो आपको बताया गया अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, और जहाँ भी किसी प्रकार की कमी हो तो वहाँ पर मुझे कमेंट में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए ताकि ये पढ़ाई बहुत सारे बच्चों के पास क्या हो, पहुँच जाए, और बोर्ड एग्जाम में उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, लाभ हो। थैंक यू।